अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। दोस्तों, जैसा कि मैंने आप लोगों से वादा किया था कि मैं आज आप लोगों के साथ एक न्यू वीडियो शेयर करूँगा, न्यू आइडिया शेयर करूँगा, तो वही आइडिया लेके आज आप लोगों के साथ मैं हाज़िर हूँ। तो आज जो चीज़ मैं आप लोगों के साथ शेयर करने के लिए जा रहा हूँ, वो एक पीस है हमारे पास जो किसी ज़माने में पहले हमारे पास बना करता था, जिसको हम हाथ से डिज़ाइन किया करते थे, ठीक है? और हाथ से हम उसको मुकम्मल तौर पे बनाया करते थे। उसके अंदर जो ज़ें बनती थी, उसको हम पाइप वाली ज़ें बोलते हैं। और इसके अंदर एक-एक चीज़ जो हमने बनानी है, वो पतरे के अंदर हमारी कटिंग होगी, पतरे के अंदर नगीने खुलेंगे, पतरे के अंदर हर चीज़ हमारी ईच एंड एवरीथिंग उसके अंदर ही होगी। बेसिकली इसके अंदर जो पॉइंट मैं आप लोगों को सिखाने जा रहा हूँ, वो आप लोगों ने ध्यान से देखने हैं, क्योंकि इसके अंदर जो हमारे नगीने खुले हुए हैं, ऊपर से नगीना गोल है हमारा, पीछे से हमारा चौरस नगीना खुला हुआ है, ठीक है? और इसके अंदर जो ज़ें बनी हुई है, वो हमारी पाइप वाली ज़ें बनी हुई है। जैसे कि हम लोग पहले ज़ें बनाया करते थे, तो उसके बाहर से हम ज़ंग लगाते थे। लेकिन जो ज़ें हमारी ये वाली बनी हुई है, इसके अंदर ही मतलब कि एक ही पाइप के अंदर हमारे ज़ंग कटेंगे, कटिंग होगी और उसके अंदर फिर हम नगीनों की सेटिंग करेंगे। तो इसलिए मैंने आज आप लोगों के साथ यहाँ से इस पीस के साथ स्टार्टिंग कर रहा हूँ, ताकि कल को अगर आप लोगों को ये चीज़ यानी कि आपके पास आती है, तो आप लोगों को ये चीज़ को बनाना आता हो, इसके आइडिया का पता हो कि इसको काम को करते कैसे हैं, ठीक है? तो हम लोग आज अपने जो चीज़ सीखेंगे, वो मैंने आपको दोबारा बता दिया। इसको हम ओल्ड इज़ गोल्ड भी कह सकते हैं कि पुराना पीस है, उसको हम नए तरीके से मतलब नए दौर में आज दोबारा से बनाने के लिए जा रहे हैं। क्योंकि बहुत से लोगों ने मुझसे सवाल किया कि सर, हमारे पास बहुत से ऐसे पीस आते हैं जो पहले किसी ज़माने में चला करते थे, उसकी पतरे के अंदर कटिंग होती थी, लेकिन हमें वो चीज़ समझ नहीं आती, हमें आता नहीं है बनाना। तो हमारे साथ वो आइडिया शेयर करें, हमें बताएँ कि वो किस तरह से बनाया जाता है पीस। तो मैंने आज आप लोगों के साथ सोचा कि पहले सबसे पहले आज मेरे पास इत्तेफ़ाक से वही पीस मेरे पास भी बनने के लिए आया। तो मैंने सोचा आप लोगों के साथ इसका आइडिया शेयर कर दूँ और एक-एक चीज़ आप लोगों को सिखा दूँ। तो इसके अंदर एक-एक पॉइंट को आपने ध्यान से समझना है और उसको समझने के बाद उसको फिर इम्प्लीमेंट करना है अपने पास। ठीक है? ताकि कल को अगर आप लोगों के पास ये चीज़ आए, तो आप लोगों को किसी के पास जाना ना पड़े, कोई प्रॉब्लम आप लोगों को फेस ना करनी पड़े। तो हम लोग चलते हैं अपने कंप्यूटर की तरफ और वहाँ जाके इसको कंप्लीट चीज़ को सीखते हैं। दोबारा इस चीज़ को मैं आप लोगों को बता दूँ कि इसके अंदर जो चीज़ मैंने आपको बतानी है, वो यही चीज़ है कि पाइप वाली ज़ें कैसे बनती हैं, पतरे वाला काम कटिंग कैसे होता है और इसके अंदर जो हम नगीने खोलेंगे, गोल नगीने, वो ऊपर से गोल हैं, लेकिन पीछे से उसकी कटिंग जो हुई हुई है, वो चौरस हुई हुई है। इसको बोलते हैं अज़ूल कटर, ठीक है? वो कैसे होते हैं, वो चीज़ आज आप लोगों के साथ शेयर करूँगा। तो चलिए चलते हैं लैपटॉप की स्क्रीन की तरफ। अच्छा, तो देखें, अब जो पीस मैंने आप लोगों को जिसके बारे में बताया था मैंने, वो ये वाला पीस है, ठीक है? अब आप इसके अंदर देख रहे होंगे कि इसके अंदर ये चाँद शेप बनी हुई है और ये हाफ टो में बनी हुई है, फिर ये गिरदा बना हुआ है जिसके अंदर ही ज़ंग कटे हुए हैं, ठीक है? ज़ंग बने हुए हैं इसके अंदर ही। फिर यहाँ पे ये पाइप वाली ज़ें बनी हुई है, ये कैरीनुमा पीस बना हुआ है, इसके अंदर यहाँ पे गोल यानी कि दाना खुला हुआ, दो गोल आवाज़ है, लेकिन इसकी बैक साइड से चौरस है, ठीक है? तो ये चीज़ सारी आपको समझाऊँगा। उसके लिए मैंने यहाँ पे एक सिंगल लाइन लगा के रखी हुई है, जो मैंने पहले अभी आपको कई दफ़ा बताई है। इसके बाद इसको मैं पिक्चर को यूटिलिटी में जाके सेंटर ऑब्जेक्ट कर लूँगा यहाँ से ऐसे, ठीक है? ये यहाँ पे आ गया। उसके बाद यहाँ से स्नैप खोल के और मूव की कमांड लूँगा और इसका सेंटर यहाँ से रखूँगा ऐसे और इसको मैं ले आऊँगा इधर ऐसे, ठीक है? उसके बाद इसको थोड़ा-सा पर्सपेक्टिव में जाके पिक्चर को नीचे, यहाँ से नीचे करूँगा प्लास्टिक व्यू और यहाँ से अब हमें इसकी देखनी है कि यहाँ से इसकी चौड़ाई कितनी है रखनी है और यहाँ से हमने इसको कितना रखना है, ठीक है? तो अब हमने क्या करना है, इसके लिए सबसे पहले मैं एक यहाँ पे जाके कर्व मेन्यू में रेक्टेंगल ले लूँगा, ठीक है? उसके बाद यहाँ रखूँगा पॉइंट, पहले लिखूँगा 23.50 एंटर, ये मेरे पास लंबाई आ गई। अब चौड़ाई कह रहा है कितनी रखनी है, वो मैंने रखनी है 26.50 एंटर, ठीक है? ये मेरे पास आए चौड़ाई। अब मैं इसको कर दूंगा ऐसे, ठीक है? ये चौड़ाई आ गई, ये लंबाई आ गई मेरे पास, ठीक है? इसको मैं करूँगा यूटिलिटी में जाके सेंटर ऑब्जेक्ट, ये बिल्कुल सेंटर मेरे पास आ गया। अब पिक्चर को लेके मैं इसके अंदर ले आऊँगा ऐसे, इस जगह पे बिल्कुल यहाँ पर ऐसे, ठीक है? कि यहाँ पर और इसके हिसाब से यहाँ पर आ जाएगी, लेकिन अभी ये पिक्चर हमारी छोटी है। अच्छा, तो अब आप देखें यहाँ पे थोड़ा सा फासला आ रहा है, ठीक है? ये बाउंड्री से हमारा दूर है। अब पिक्चर को पकड़ के हमने ट्रांसफॉर्म में जाके स्केल 3D, ठीक है? और यहाँ से F4 दबा के इसको हम करेंगे ऐसे बड़ा, इतना बड़ा करेंगे कि ये चीज़ यहाँ से यहाँ से यहाँ से ये पूरा इसके अंदर पीस आ जाए हमारा, ठीक है? उसके बाद इसको हम यहाँ से, उसके बाद हमने इसको इस कलर में बंद किया और इसको लॉक कर दिया मैंने, ठीक है? पिक्चर को मैंने लॉक कर दिया। अब उसके बाद मैंने क्या करना है, यहाँ से इंटर कर्व लिया और ये वाला, ठीक है? उसके बाद यहाँ पे मैंने पॉइंट रखा इसके ऐसे, इस जगह पे यहाँ से चलाना शुरू किया ये चीज़, ठीक है? ये चीज़ ऐसे, यहाँ पर ये चीज़ और इसको मैं लाया यहाँ तक, ठीक है? क्योंकि ये यहाँ से जो आपको नज़र आ रहा है, ये थोड़ा सा खिला हुआ है यहाँ से, यानी कि खुरदरापन जो नज़र आ रहा है, ये असल में छिलाई हुई भी है, जिसकी वजह से ऐसे आ रहा है। तो हमने इसको पीस को बेहतर करना है और सही करना है। और यहाँ से पॉइंट दे के इसको हल्का सा मैंने पीछे कर दिया, उसके बाद स्केप कर दिया। इसको लेके मैंने मिरर और यहाँ से मैंने दोबारा इंटर कर्व लिया और यहाँ से चलाया ऐसे, ये चीज़, ठीक है?
ऐसे, और यहाँ पे मैंने ऐसे रखा। इसके बाद मैंने इसको भी यहाँ से कंट्रोल पॉइंट दिए और इस पॉइंट को मैंने यहाँ से ऐसे यहाँ ले आया, ठीक है। इसको मैंने यहाँ से डिलीट कर दिया, ये चीज़। उसके बाद हल्का सा मैंने इसको ऐसे करा, स्केप करा, और यहाँ से मैंने इसको यहाँ से मिरर कर दिया। अब हमने क्या करना है, इसको मैंने पिक्चर को हाइड, उसके बाद मैंने इस वाले को कलर को पकड़ के मैंने यहाँ ग्रीन में बंद कर देना, ठीक है, ताकि ये सिलेक्ट ना हो। अब आर्क ली और यहाँ पॉइंट रखा सेंटर में, एक पॉइंट रखा यहाँ पे। उसके बाद साइड व्यू में जाके इसकी मैंने आर्क इतनी कर देनी है, ठीक है। ये मेरी आर्क इतनी हो गई, यहाँ पर मैंने इसको रखना है, ओके, ठीक है। थोड़ा सा मैं ऊपर बढ़ाऊंगा, ये चीज़, ये मैंने यहाँ पर इसको बढ़ा दिया, इस जगह पे मेरी ये आर्क आ गई। अब मैंने क्या किया, पर्सपेक्टिव में जाके यहाँ से इस आर्क को लिया और ट्रांसफॉर्म में जाके स्केल 2D बोल रहा हूँ, ओरिएंट 2 पॉइंट, एक पॉइंट इधर रखा, दूसरा इधर, फिर यहाँ पे और यहाँ पर। उसके बाद इसको लेके मिरर। अभी सारे हमारे ओपन कर्व हैं, ठीक है। यहाँ से इन सबको मैंने लिया और सरफेस में जाके कर्व नेटवर्क कर दिया। लेकिन यहाँ से पहले मैं करूँगा इसको ज्वाइन, ठीक है, और इन दोनों को भी करूँगा ज्वाइन। अब सबको लेके मैं यहाँ से कर्व नेटवर्क करूँगा, यहाँ से प्रीव्यू और ओके, ठीक है। ये चीज़ मेरे पास आ गई, ठीक है। यहाँ पे मेरे पास ये चीज़ बन के आ चुकी है। अब इस सबको मैंने लिया यहाँ से। अब देखना ये है कि यहाँ पे हमारी टो कम है या ज़्यादा, हमने इसको भी देखना है। तो हमारे पास यहाँ से टो थोड़ी सी हम बढ़ाएंगे, कंट्रोल पॉइंट दे के इन पॉइंटों को मैं हल्का सा ऊपर करूँगा, यहाँ से ऐसे, यहाँ पर ऐसे, ये चीज़। स्केप करूँगा, इसको डिलीट, ठीक है। इसको मैंने यहाँ से मिरर, उसके बाद यहाँ से मैंने इसको लिया और यहाँ से मैंने कर्व नेटवर्क दोबारा कर दिया, राइट क्लिक, ये ओके आ गया। अब यहाँ से कर्वों को हाइड किया और यहाँ से इसको लेके मैंने, जो ये वाला हमारा पीस है, ठीक है, लेकिन हमने इसकी यहाँ से नोक नहीं बनानी, ये हमारी नोक बन रही है। तो हमने क्या करना है, देखना ये कि नोक है या नहीं। इसको मैं यहाँ पे ले आता हूँ इस तरह से, यहाँ पे हमारी नोक नहीं है क्योंकि इस जगह पे ये गहराई नहीं आ रही, ठीक है ना। तो हम क्या करेंगे, इसको सिंपली यहाँ पे वापस लाएंगे। वापस लाने के बाद इसको हम यहाँ पे इसको टो देंगे, ठीक है। इसको हमने टो देनी है, आर के बगैर टो देंगे इसको। वो कैसे देनी है, अब हमने इसको यहाँ पे ऐसे डिलीट कर दिया, यहाँ से कर्वों को शो करा मैंने, ठीक है। इसको मैंने डिलीट कर दिया। अब यहाँ से बिल्कुल इसको मैं आर्क हटा के देखता हूँ कि क्या शेप आती है। वैसे आएगी तो नहीं, ठीक, ये चीज़, ठीक है। लेकिन यहाँ पे जो ये चीज़ आ रही है, हमने इसको ख़त्म करना है, ठीक है। इसको ख़त्म करने के लिए हम इसको एलिप्स से टो देंगे, ठीक है। यहाँ से मैंने इसको लिया ऐसे, ठीक है, ज्वाइन किया सारे को, और इसको लेके मैंने यहाँ से हाइड कर दिया। इसको लेके मैंने यहाँ से सॉलिड और यहाँ से इलिप्स, इसको किया बंद, यहाँ पॉइंट रखा ऐसे, इसको ऐसे, और मैंने इसको ऐसे कर दिया। यहाँ से थ्रू फिंगर में जाके ये चीज़, ठीक है। उसके बाद पर्सपेक्टिव में जाके कर्व और यहाँ से प्रोजेक्ट, ये ऐसे आ गया, ठीक है। ये चीज़ ऐसे आ गई। इसके बाद हमने कटिंग कर दी, ये चीज़। अब यहाँ से इसको मैंने डिलीट कर दिया, ऊपर वाला हिस्सा मैंने रखना है, इसको मैंने यहाँ से कर दिया। अब कर्वों को मैंने हाइड कर दिया ऐसे। अब यहाँ से मैंने इस कर्व को लेके ना ट्रांसफॉर्म में जाके स्केल, ये देखिए, केज एडिट, बाउंडिंग बॉक्स, सी प्लेन, ठीक है। उसके बाद हमने इसको हल्का सा टो देना है, मतलब कि पॉइंट्स पकड़ के उठाने हैं। यहाँ से ये वाला हिस्सा लेके मैं ऊपर उठा देता हूँ, ये चीज़ ऐसे, ये चीज़, ठीक है। लेकिन ये डाउन हमारा ज़्यादा नहीं जाना चाहिए, तो हमने इसको यहाँ से लेके इसको भी पॉइंट को हमने उठा देना है ऊपर, ये ज़्यादा जा रहा हमारा ऐसे, ये चीज़, ठीक है। ये चीज़ हमारी ऐसे आ गई, ओके हो गई हमारी यहाँ से ये चीज़ ठीक आ गई। अब हमने क्या करना है, इसको हमने टो देनी है, मज़ीद इसको हम टो देंगे। उसके लिए हम स्केप करके बॉक्स को डिलीट करेंगे, इस वाले पीस को लेके बाउंडिंग बॉक्स, यहाँ से सी प्लेन, 4 की जगह 6 पॉइंट, एंटर, यहाँ भी 6 एंटर, यहाँ भी 6 एंटर, फिर राइट क्लिक, फिर राइट क्लिक। उसके बाद इस पॉइंट को यहाँ से उठाएंगे ऊपर, यहाँ से इतने हिस्से को, ये चीज़। यहाँ से मैंने इसको भी लिया, इसको भी लिया, यहाँ से मैंने ये उठाया। उसके बाद इतने हिस्से को लेके मैंने यहाँ से फिर उठा दिया, ये चीज़, ठीक है। ये चीज़ मेरी ऐसे आ गई। स्केप करा मैंने यहाँ से, ये डिलीट, ये ओके हो गया हमारा यहाँ तक। अब ये देखें, ये हमारी शेप यहाँ पे बन चुकी है, ठीक है, हमारी यहाँ पे आ गई। इसको हमने सारे को सिलेक्ट कर लिया। उसके बाद मैंने कर्वों को हाइड कर दिया। यहाँ से जाके मैंने ट्रांसफॉर्म स्केल 1D, हल्का सा मैंने इसको ऊपर उठा देना, ठीक है, ऐसे, ये चीज़। उसके बाद मैंने क्या किया, यहाँ से इसको इतने हिस्से को लेकर, ठीक है, ये वाला कलर दिया, और यहाँ पे मैंने सरफेस में जाके सेकंड विंडो में ऑफ साइड सरफेस किया, ठीक है। इसको मैंने कर देना 0.6, क्योंकि बगैर जंगों का काम है, छिलाई वाला काम है, इसलिए मोटा गेज लिया मैंने 0.6 का, ठीक है। ये आ गई मेरे पास। उसके बाद मैंने क्या करना है, इसकी आउट ऑफ बॉर्डर ना हल्का सा मैंने खड़ा चक्का देना। खड़ा चक्का से मुराद इसकी दीवार बनानी है। कर्व में जाके यहाँ से डुप्लीकेट एज लिया, ठीक है, यहाँ पे, यहाँ पर राइट क्लिक। उसके बाद मैंने किया ज्वाइन,
फिर सरफेस में जाके फर्स्ट विंडो में ये वाली कमांड एक्सट्रूड सरफेस और ये स्ट्रेट, ठीक है। इसको मैंने किया -1.2, ये आ गया। अब ये मेरे पास चक्का लग गया इसके आउट ऑफ बॉर्डर, ठीक है। इसको भी मैंने अंदर की तरफ गेज कर देना है 0.6, ये मैंने गेज कर दिया 0.6 का, ठीक है। ये मेरा गेज यहाँ पे आ गया। उसके बाद मैंने सारे पीस को लिया, हल्का सा ऊपर उठाया ऐसे, और एक कलर दिया, और पिक्चर को मैंने अब खोला यहाँ पर, ये तो ये देख, ये मेरा पीस बिल्कुल इसके मुताबिक परफेक्ट यहाँ पे आ चुका है। अब हमने क्या करना है, इसके ऊपर नगीनों की सेटिंग करनी है। उसके लिए हम क्या करेंगे, पहले फाइल में जाके फाइल को सेव स्मॉल, और ये सेव कर लिया हमने। उसके बाद मैंने इस पीस को लिया, F6 दबाया, और यहाँ से जेम ऑन सरफेस लिया, ठीक है। अब मैंने देखना ये है कि मेरे पास जो सैंपल है उसके अंदर नगीनों की सेटिंग किस तरह से हुई है, मैंने ये चीज़ को नोट करना है। अब पर्सपेक्टिव में जाऊँगा और यहाँ जाके नगीना पहले यहाँ पर ऐसे इसको बंद करूँगा और यहाँ पर लगाऊँगा। अब ये कुछ इस तरह से आ रहा है मेरा नगीना, यहाँ से फ्लिप करूँगा सीधा, और नगीने को करूँगा बड़ा, ई दबा के नगीना मैंने किया बड़ा यहाँ पर ऐसे, ठीक है। इस जगह पे ये चीज़ आ गई। उसके बाद यहाँ पर राइट क्लिक दबाया दोबारा से, सॉरी, इसको इसमें, उसके बाद यहाँ पर ऐसे सेटिंग करना शुरू कर दी मैंने नगीनों की। और जो छिलाई वाला काम होता है उसके नगीनों के दरमियान में थोड़ा फासला ज़्यादा दिया जाता है, ठीक है, ताकि आराम से छिलाई हो सके। रंगों वालों के अंदर फासला कम देते हैं नगीनों में, और इसमें थोड़ा सा ज़्यादा देते हैं ऐसे, ये देखें ऐसे, ये चीज़, ठीक है। ये चीज़ नगीना मैंने छोटा कर दिया यहाँ पे, ठीक है। इसके नगीने हम एंड तक लगाएंगे, पूरे नोक तक, यहाँ पर ऐसे, ये 0.33 का मैंने फासला दिया। फिर यहाँ पर ऐसे, ये फासला मैंने यहाँ पर दिया। उसके बाद यहाँ पर थोड़ा सा नगीने को छोटा किया, यहाँ पर ऐसे, और एक नगीने को हमने यहाँ पर ऐसे लगा दिया। ओके हो गया। फिर मैंने फाइल में सेव कर दी, ठीक है। अब मैंने क्या किया, उसके बाद अगले नगीने को देखा कि अगला नगीना इसके कितने फासले पर लगा हुआ है, ठीक है, उसको मैंने अब लगाना है। उसके बाद एक नगीना यहाँ पर ऐसे लगाएंगे इस जगह पे, ये आगे थोड़ा सा बड़ा किया, यहाँ पे ऐसे, ये यहाँ पे आगे ऐसे, इसके दरमियान इतना फासला हम दे देंगे क्योंकि सैंपल में भी इतना फासला मौजूद है। अब हमने इसको नगीने को लिया, यहाँ से MSR किया और अंदर दबा दिया ऐसे, इसको अंदर मर्ज किया, ये चीज़ यहाँ पर, इसको मैंने हल्का सा यहाँ से दोबारा MSR, अब इसको मैंने हल्का सा यहाँ आगे ले आया ऐसे। अब नगीने को, इसको सरफेस को लिया, दोबारा इसमें डाला। अब हमने इस नगीने की सेटिंग यहाँ बनाना शुरू करनी है ऐसे, ये चीज़, ठीक है। अब यहाँ नगीनों की तादाद थोड़ी सी हमें कम ज़्यादा भी करनी पड़े, एक आध नगीने से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अगर एक आध नगीना हमें कम ज़्यादा भी करना पड़े तो हम कर सकते हैं ईजीली, ठीक है। उसके बाद यहाँ ऐसे, यहाँ पर फिर ये यहाँ ऐसे, उसके बाद यहाँ पर इसको यहाँ पर ऐसे लगा दिया, ठीक है। ओके हो गया। अब हमने देखना है, ये हमारे पास 2 लाइनें हो गई। अब तीसरी लाइन में हमने नगीना लगाना है। अब तीसरी लाइन हमारी क्या लगेगी, यहाँ से, ठीक है। दोबारा नगीने को लिया, इसमें डाल दिया ऐसे। अब ये नगीना थोड़ा सा नीचे जा रहा है, ठीक है ना। अब हमने क्या करना है, नगीना थोड़ा सा नीचे जा रहा है, इसको लेके MSR और नगीने को यहाँ से उठाएंगे ऊपर इस जगह पे, ताकि पता चल जाए नगीना कहाँ पे आ रहा है, ये चीज़। अब हमने इसको लिया और इसमें डाल दिया ऐसे। उसके बाद यहाँ ऐसे, फिर यहाँ पर ऐसे, फिर यहाँ पर नगीने को ऐसे लगा दिया, ठीक है। अब हमने राइट क्लिक दबाना है नगीने के कलर के ऊपर, ये कलर ये वाला, इस पर राइट क्लिक करा। उसके बाद यहाँ से इसको अनसेलेक्ट, Ctrl+Q और ग्रुप हो गया। उसके बाद मैंने इसको मिरर कर दिया। अब इस पे मैंने राइट क्लिक करा ऑल पे और यहाँ से किया ग्रुप। अब हमने देखें इसको पकड़ा सारे नगीनों को और कटर्स में गए और यहाँ से जेम कटर में, ठीक है। उसके बाद सारे नगीनों को मैंने इसमें डाल दिया ऐसे करके, ठीक है। मैं पर्सपेक्टिव में जाऊँगा तो ये कटर छोड़ देगा, ठीक है। लेकिन अब हमने यहाँ से दोबारा से इसको पिक्चर को बंद किया, नगीनों को सिलेक्ट करके इसमें डाल दिया ऐसे, ठीक है। उसके बाद मैंने यहाँ से बैक जाके इसे कटर का थोड़ा स्केल जो है बड़ा करूँगा यहाँ से, ठीक है। ये लोअर सीट साइज इसको मैंने 50 से यहाँ तक कर दिया, ठीक है, ऐसे। और थोड़ा सा लंबा भी करूँगा यहाँ से पकड़ के ऐसे, ये चीज़ इधर आ जाएगी। ओके हो गया। उसके बाद मैंने क्या किया, यहाँ जाके ये नगीने ठीक है हमारे, उसके बाद राइट क्लिक दबा दिया। अब हमने क्या करना है, सरफेस को क्लिक करा, Ctrl+B दबाया, Ctrl+B बुलियन कमांड की शॉर्टकट की है। उसके बाद कटर्स को पकड़ा, फिर राइट क्लिक दबा दिया। अब यहाँ से अब हमने देखना है कि हमारे नगीने हमारे कटर लग जाएंगे हमारे, ठीक है। उसके बाद हम अगले काम की तरफ चलते हैं। जब ऐसा काम आ रहा हो तो हल्का सा इसको हमने ऐसे उठा देना ऊपर की तरफ, कटर हल्के से उठा दिए जब कटर ना लगे तो। उसके बाद दोबारा Ctrl+B, कटर और राइट क्लिक। अगर फिर भी नहीं लगते तो आपको बताता हूँ उसकी वजह क्या है, कटर क्यों नहीं लगते, ठीक है। अब आपको वजह बता देता हूँ। वजह ये है कि ये देखें, यहाँ पे जब कटर आपस में मिल जाते हैं ना एक दूसरे के साथ, तो जिस उसकी वजह से यहाँ पे कटर नहीं लगाए जाते, कटर लगते नहीं है। Ctrl+Z करके मैं क्या करता हूँ, सरफेस को बीच में से आधा काट देता हूँ, ठीक है। और यहाँ से मैंने किसको किया, सरफेस को पकड़ा, सुपलेट की कमांड, इस कर्व को लिया और राइट क्लिक दबा दिया, ठीक है।
अब मैंने इस सरफेस को आधा काट दिया बीच में से। अब सरफेस को काटने के बाद मैं क्या करूंगा, आधे सरफेस के ऊपर कटर लगा के दूसरे को मिरर कर दूंगा अपनी आसानी के लिए। यहाँ से इसको मैंने कर दिया डिलीट। अब इस वाली सरफेस को मैं यहाँ से कर दूंगा हाइड, ठीक है, ये हाइड हो गई। अब यहाँ से परस्पेक्ट पीछे जाके मैं आपको दिखा देता हूँ, ये यहाँ से खाली हो चुकी है। इसको मैंने यहाँ से सॉलिड में जाके कैप प्लानर, ये हो गई बंद सरफेस, ठीक है, मेरी ये सरफेस सारी बंद हो गई। अब मैंने इन कटर को कर दिया अनग्रुप, ठीक है, यहाँ से मैंने कर दिया अनग्रुप, ठीक है, ये नगीना को कर दिया बंद यहाँ से, ये चीज, ठीक है, ये मैंने कर दिए डिलीट। अब मैंने क्या किया, सरफेस को लिया, कंट्रोल बी दबाया, इस कटर को सारे कटर को पकड़ा और राइट क्लिक दबा दिया। अब थोड़ा वेट कर रहे हैं और अब चेक करते हैं कटर लगते हैं या नहीं लगते। अगर नहीं लगेंगे फिर भी एक और कमांड आपको बताऊंगा, लेकिन देखिए कटर इजीली लग गए। अब मुझे कुछ करने की जरूरत नहीं है, मैंने क्या करना है, सिंपल इसको यानी यहाँ पे मिरर मारना है। उसके बाद मैंने यहाँ से इसको लॉक, अब कंट्रोल क्यू दबा के मैंने किया ग्रुप और ये नगीने मेरे ओके आ गए। अब मैंने इस सरफेस को भी ले लिया जो उसके नीचे लगाई थी, इसको कंट्रोल क्यू दबाए ग्रुप करा और एक कलर देके यहाँ पे ये कलर ले आया। पिक्चर को खोल के अब आप चेक कर सकते हैं, ये देखिए, ठीक है, ये मेरा पीस यहाँ पे ओके होके आ गया। अब मैंने इसको फाइल में जाके दोबारा से ये सेव स्मॉल की कमांड, इसको सेव कर दिया। अब आप आ जाए यहाँ पर, ये कैरी बनी हुई है, ये कैसे बनानी है अब आपको बताता हूँ। कर्व मेन्यू में जाना है, यहाँ से इंटर कर्व लेना है, ठीक है, ऐसे ये चीज। उसके बाद यहाँ पे इसको ऐसे बनाएंगे कैरी को, फिर इसी लाइन वर्क को हम थोड़ा छोटा करके आगे की तरफ ले जाएंगे। यहाँ लाके मैं इसको छोड़ दूंगा, क्योंकि अगर मैं इसको डायरेक्ट आगे लेके जाऊंगा ये गोल हो जाएगी, मैंने गोल नहीं करनी, मैंने यहाँ लाके छोड़ दिया। उसके बाद मैंने इसको कंट्रोल पॉइंट दिए और यहाँ से ऐसे मिला दिया। इसको मैंने पॉइंट को डिलीट कर दिया यहाँ से, ठीक है, इसको मैंने यहाँ से ऐसे किया, इस वाले पॉइंट को भी यहाँ से डिलीट मारा, ठीक है, इसको मैंने हल्का सा यहाँ पर, इसको मैंने हल्का सा यहाँ पर ऐसे, इसको यहाँ पर हल्का सा नीचे किया, बस ओके हो गया। कंट्रोल को पॉइंट को स्केप करके खत्म। अब हमने इसको यहाँ से सिंपली टो देनी है, ठीक है, ज्यादा नहीं देंगे बल्कि कम ही देंगे, क्योंकि सैंपल के अंदर भी कमी है मेरे पास। सॉलिड में जाके यहाँ से इलिप्स और यहाँ ऐसे ऐसे, यहाँ पे ये वाली कमांड में आके इसको बस इतना, ठीक है, इतनी ही टो है। उसके बाद प्रोजेक्ट करेंगे इसको, इसके ऊपर ऐसे राइट क्लिक कैंची ली, काट दिया, ठीक है। उसके बाद मैंने इसको यहाँ से ये कर दिया। अब मैंने टोटल इसको करना 1 mm का गेज, ठीक है, यहाँ से ये वाली कमांड ऑफ साइड सरफेस, इसको मैंने किया 1 mm एंटर, ठीक है, ये 1 mm हो गया मेरा गेज। उसके बाद मैंने हाइड कर दिया यहाँ से इसको। अब मैंने क्या करना है, इसके अंदर नगीना लगाना है, ठीक है, यहाँ से F6 दबाया और यहाँ जेम ऑन सरफेस, ये नगीना में ले आया इसके अंदर, ठीक है। यहाँ से नगीना उल्टा आ रहा है, इसको मैंने करूंगा फ्लिप और ताकि सीधा हो जाए, ये नगीना सीधा हो गया। ई दबाया, ई दबा के नगीने को मैंने किया बड़ा ऐसे यहाँ तक, ठीक है, ये आ गया। अब हमने क्या करना है, इसको लिया कटर्स में गए जेम और यहाँ पे इसमें ऐसे डाल दिया। अब क्योंकि ये कटर मेरा पीछे से गोल आ रहा है, मैंने चौरस लगाना है, तो मैंने क्या करना है, यहाँ से कटर पे क्लिक करना है, ये आगे अजूल, ठीक है, यहाँ पे मैंने जाके इस पे क्लिक करना है, ये यहाँ पे जाके नीचे आऊंगा, ये वाला कटर, इस पे क्लिक करा। अब इसको मैंने बैक से ना बड़ा कर देना है, ठीक है, यहाँ से जाके मैं इसको बड़ा कर दूंगा। बड़ा कहाँ से करना है, काफी सारी कमांड्स है इसकी, ये वाली, ठीक है, स्केल, ये इधर से इधर जा रहा है और हमने इसको बड़ा करना है, ये आ गया टेप पर, ये ऐसे, ये हमने इसको किया बड़ा ऐसे, ठीक है, इसको बड़ा किया। इसको मैंने यहाँ से लोअर सीट साइज को ये ऊपर ले गया, यहाँ पे इसके करीब ले आया ऐसे करके, ठीक है, यहाँ पे ले आया। और उसके बाद मैंने किया राइट क्लिक, फिर मैंने सरफेस को लिया, कंट्रोल बी दबाया, कटर पकड़ा, राइट क्लिक दबा दिया, ठीक है। अब आपको नगीना हाइड करके दिखा देता हूँ, ये नगीना हाइड किया, ये देखिए ये गोल है, पीछे से कटर चौरस लगा हुआ है, इसको बोलते हैं अजूल कटर, ठीक है। अब इसके अंदर एक और कटर है, ठीक है, इस कैरी को मैं यहाँ पे सेव कर दूंगा, इसको प्रोजेक्ट में डाल दूंगा सेव करके, ठीक है, ताकि जब मुझे जरूरत पड़े यहाँ से निकाल सकूँ। यहाँ मैंने डाल दिया इसको ऐसे। उसके बाद मैंने कंट्रोल जी करा। अब मैंने सिंपली क्या काम करना है, इसके अंदर काम ये करना है कि इसका मैंने डुप्लीकेट एज लेना है, ठीक है, नीचे से यहाँ से ना डुप्लीकेट एज लिया मैंने। उसके बाद मैंने ट्रांसफॉर्म में जाके प्रोजेक्ट टू सी प्लेन ऐसे, ठीक है। उसके बाद मैंने इसको किया यहाँ पे हल्का इसको हम करते हैं, इसको इसके ऊपर ही रहने, यहाँ से हम इसको यहाँ पे जाते हैं सॉलिड में और ये वाली कमांड लेते हैं, ठीक है, एक्सट्रूड करते हैं बोथ साइड, इसको इतना कर देते हैं ऐसे, अंदर मर्ज किया। लेकिन अब इसको थोड़ा छोटा भी करेंगे हम यहाँ से, ठीक है, MSR करके ना, यहाँ से MSR किया और इसको हमने किया छोटा ऐसे, ये चीज, ठीक है, चारों तरफ से एक जैसा आ गया हमारे पास ये। अब मैंने इसको वायर फ्रेम करके चेक करना है कि ये कितना इसके अंदर मर्ज है, ठीक है। उसके बाद मैंने इसको ऐसे इसके अंदर उतार दिया यहाँ पर, ये चीज, ठीक है, ये चीज मैंने अंदर उतार दी इसके अंदर। उसके बाद राइट क्लिक करा, वायर फ्रेम खोला। अब मैंने इसको लिया, कंट्रोल बी दबाया, कटर पकड़ा, राइट क्लिक। अब ये देखें ये चीज अंदर से इसकी इजीली खाली हो गई।
ठीक है, ओके हो गया। अब हमने क्या करना है, ये काम भी कर सकते हैं, लेकिन एक काम हम करेंगे, यहाँ से चीज बारीक हो रही है, यहाँ से चौरस हो रही है, हम कंट्रोल सी करके वापस ले आएंगे सारा काम, ठीक है। सिंपली हम क्या करेंगे, इसको मैंने लिया, इसके अंदर ऑफ साइड करेंगे जितना हमने करना है, ठीक है, जितनी मोटाई रखनी है 0.5 ये रखी। अब इसको लेके मैं एक्सट्रूड करूंगा यहाँ पे ऐसे, ये चीज ये यहाँ तक, ठीक है। वायर फ्रेम करके देखूंगा कितना मर्ज है इसके अंदर, इतना है, इसको हल्का सा नीचे करा मैंने यहाँ पर। अब मैंने क्या किया, सरफेस को लिया, कंट्रोल बी, कटर, राइट क्लिक, ये देखिए अब ये चीज अंदर से इसकी खाली हो गई, ठीक है। सैंपल में दोनों चीजें बनी हुई, जो कटर मैंने आपको पहले बताया वो भी और ये वाला भी। अब मैंने इसको नगीना ली, यहाँ पे रखा हुआ है, ये रहा, ठीक है, ये नगीना आ गया, इसको लिया, सिंपली मैंने कटर में जाना है, अब इसको गोल कटर लगा दूंगा, ठीक है। अजूल की जगह जो असल कटर था ये वाला, वो हम इसको लगा देंगे यहाँ पर, ये वाला जेम कटर आ गया मेरा यहाँ पे, ये वाला, ठीक है। अब यहाँ से अब इसको थोड़ा वेट करते हैं, ये अभी ठीक हो जाएगा। यहाँ पे इसको मैंने यहाँ पे एडवांस और ये वापस आ गया। अब मैंने नगीने को लिया, इसमें डाला ऐसे, ठीक है, ये नगीना मेरा बैक पे आया हुआ है, ठीक है, कटर आ गया, इसके कटर की थोड़ी सी लेंथ बढ़ा देंगे हम यहाँ से ताकि नीचे तक आ जाए ये चीज़, ठीक है। इसको हम यहाँ से जाके स्टाइल में जाएंगे, स्टाइल में जाके कटर को लेंगे ये वाला, ठीक है, इसको ऐसे, इसकी लेंथ थोड़ी सी कम करेंगे ऐसे। अब बैक से इसको मैं करूँगा थोड़ा सा बड़ा ऐसे, ये चीज़, इसको राइट क्लिक करा, इसको लिया, कंट्रोल बी दबाया, कटर, राइट क्लिक, ये नगीना हमारा लग गया, ठीक है। ये देखिए ये दोनों चीज़ें मैंने आपको समझा दी हैं। अब इसके बाद मैंने क्या किया, सिंपली इसको मैंने यहाँ से लिया ऐसे, ये चीज़, ठीक है। अब मैंने ये ली डुप्लीकेट की कमांड, इसको लाया यहाँ पर ऐसे, इसको मैंने किया रोटेट की कमांड से, हल्का सा रोटेट ऐसे, यहाँ से ऐसे, शिफ्ट दबा के हल्का सा छोटा, उसके बाद डुप्लीकेट, फिर यहाँ पे लाया इसको ऐसे, ठीक है। ये इसके मुताबिक बिल्कुल इसके परफेक्ट आ गया यहाँ पे, ठीक है, इस जगह पे आ गया ये। अब इसको हल्का सा इसके मुताबिक छोटा करेंगे हम, ट्रांसफॉर्म में गए, स्केल 2D, इसको लिया, इसको हल्का सा ऐसे छोटा किया, इसको यहाँ पर लेकर आया मैं, ये चीज़, ठीक है, इसको ऐसे किया, इसको मैंने यहाँ से रोटेट ऐसे, इसको मैंने ऐसे यहाँ पे हल्का सा मजीद बड़ा किया, ये चीज़, ठीक है, ये चीज़ आ गई हमारी। उसके बाद मैंने इसको हल्का सा इसके मुताबिक एडजस्ट करना थोड़ा सा ना यहाँ पर, ये चीज़। अब मैंने दोबारा डुप्लीकेट की कमांड ली, इसको लाया यहाँ पर ऐसे, अब रोटेट पकड़ा, इसको किया ऐसे ऐसे यहाँ पर, ये चीज़, ठीक है। 2D की कमांड ली, फिर पकड़ा, इसको हल्का सा इसके मुताबिक छोटा कर दिया ऐसे, अब इसको मैं ले आया इधर ऐसे, अब रोटेट पकड़ा और ऐसे किया, ये चीज़, हल्का सा इसको ऐसे किया, फिर यहाँ पे मैंने इसको हल्का सा आगे ले आया यहाँ पर ऐसे, इसको किया, ये चीज़। अब ये तीनों पीस मेरे लग गए, इसको मैंने हल्का सा यहाँ पे कर दिया, ये चीज़। अब ये तीनों पीस मेरे ओके हो गए, इसको मैंने जाके देखा कि ये कहाँ पर आएंगे, मेरे सैंपल में कहाँ पर लगे हुए हैं, वो कहाँ पर मैं लगा रहा हूँ, ठीक है। अब मेरे ये तीनों पीस जो हैं, इन तीनों को मैंने लिया एक साथ, कंट्रोल दबाए, गम्बोल को ऐसे, इसको लाया इधर ऐसे, इसको मैंने हल्का सा रोटेट कर दिया ऐसे, ये चीज़, ठीक है। उसके बाद मैंने इसको नीचे किया इस जगह पे ऐसे, ठीक है। उसके बाद मैंने कर दिया मिरर, ठीक है, ये चीज़ ऐसे, ये मैंने मिरर कर दी, ये मेरी ऐसे आ गई, ठीक है। नगीने जितने भी हैं मेरे, मैं हाइट डिलीट करना चाहूँ तो डिलीट कर सकता हूँ, ये चीज़ ऐसे आ गई, ठीक है। ये देखिए ये हो गई मेरे पास। और मैंने इसको सारे को लिया, ये कलर दे दिया, सॉरी ये कलर ज़रा नुमाया नहीं हो रहा, ये वाला कलर। अब मैंने इसको यहाँ से दोबारा फाइल में जाके सेव स्मॉल कर दिया। अब हमने बनानी है जें पाइप वाली, ठीक है, ये पाइप वाली जें बनाएंगे हम, ठीक है, पाइप वाली जें बनानी है। अब हमने ये जब अब हमने क्या करना है, सबसे पहले तो उसका साइज लेंगे, ठीक है। पिक्चर को मैंने हाइड कर दी, सॉरी पिक्चर नहीं हाइड करनी थी, पीस हाइड करना था। यहाँ से मैंने डायमेंशन में जाना है और यहाँ नीचे आना है, इस जगह पे ऐसे, इस जगह को देखना है कितनी 2.5 mm का दाना है, ठीक है। अब ये आएगा 2.5 mm का स्टोन इसके अंदर। अब हमने 2.5 mm का स्टोन लेके इसके अंदर इसकी काम को बनाना है, ठीक है। अब वो कैसे बनाना है, अब यहाँ से सर्कल ले लें या स्टोन का ऑफ साइड प्रोफाइल ले लें, आपकी मर्जी है, जो आपको ईजी हो। मैं 2.5 ये सर्कल लिया, उसके बाद मैंने इसको अंदर की तरफ 0.5 ऑफ साइड किया। वजन को देखते हुए चलना है, वजन ज़्यादा हो तो 0.6 भी कर सकते हैं, लेकिन नगीने को भी देखना है कि अंदर नगीना छोटा ना हो जाए। अब यहाँ से किया प्लानर, सिंपल प्लानर, अभी किया डिलीट। अब मैंने इसकी पर्सपेक्टिव में जाके करनी है हाइट। अब देखना ये है कि हमारे पास जो सैंपल में हाइट है वो कितनी है। अब हमने देखनी है इसकी हाइट है 2.5 mm, ठीक है। तो अब हम इसकी यहाँ से सेकंड विंडो में जाके थोड़ी सी लेंथ ना 2.5 से थोड़ी ऊपर रखेंगे 2.6, ताकि जब फिनिशिंग वगैरह हो तो वो कम हो जाए। ये कलर ये वाला आ गया, ठीक है। अब मैंने इसके अंदर जंग काटने हैं, वो कैसे काटूंगा, कैसे बनाऊंगा, कर्व लूंगा यहाँ पे सिंगल F4 यहाँ पे, इसको मैंने किया थोड़ा सा पीछे ऐसे,
ताकि कर्व आपस में मिले ना। अब मैंने रोटेट पकड़ा, F4 दबाया, इसको मैंने हल्का सा कर्व को किया इधर, यहाँ इसको किया मिरर। अब दोनों कर्वों को लेके ट्रांसफॉर्म में रोटेट, F4 और 4 पे डिवाइड। अब ये थोड़ा सा यहाँ पे बारीक हो रहा है, हम क्या करेंगे, राइनो हिस्ट्री ऑन करेंगे। इस कर्व को पहले मैंने मिरर, उसके बाद अरे पोलर, F4, ये डिवाइड। अब मैंने इस कर्व को लिया, रोटेट पकड़ा, इसको मैंने हल्का सा इधर किया ऐसे, ताकि यहाँ पे जंग की चौड़ाई मतलब जंग चौड़ा हो जाए। अब यहाँ से भी जंग को थोड़ा सा कर्व को इधर किया ताकि जंग यहाँ पे भी चौड़ा हो जाए। बहुत से लोग क्या गलती करते हैं, वो सिंपल ही ऐसा जंग बनाते हैं कि पीछे से जंग चौड़ा होता है, आगे से नोक बनी होती है, तो जो कारीगर होता है वो स्टोन बिठाने वाला, वो बहुत ज्यादा उसको परेशानी होती है। तो ये जो जंग मैं बता रहा हूँ बनाने के, यानी कि बना रहा हूँ, ये डायमंड की जो जें बनती है उसके अंदर इस तरह के जंग बनाए जाते हैं। अब यहाँ से जाके आपने इसको सिंपल लॉफ्ट कर दिया, उसके बाद आपने यहाँ से सॉलिड में जाके एक्सट्रूड और ये स्ट्रेट करा इसको, ठीक है, ये यहाँ तक ले आओ। उसके बाद इसको मैंने यहाँ पे ले आया इस जगह पे, इतना जंग इसके अंदर हमने काट देना है, ठीक है, एक आइडिया ले लेना है। उसके बाद अरे पोलर, F4, 4 पे डिवाइड। उसके बाद मैंने इसको लिया, कंट्रोल B, सारा पकड़ा, काट दिया। अब ये देखें जंग इसके अंदर ऑटोमेटिक कट गए। अब यहाँ से भी चौरस है, यहाँ से भी चौरस है, खूबसूरत आ रहा है, ज्यादा बारीक भी नहीं है। अब डायमंड मैयर में जाके डिस्टेंस यहाँ से ऐसे, यहाँ से यहाँ तक, अब इसकी 1 mm का जंग है, ये ओके है। सारा सेलेक्ट किया, कंट्रोल दबा के अनसेलेक्ट, कर्व डिलीट। सॉलिड में जाके नीचे फिल्टर एज और ये चैम्फर एज। उसके बाद यहाँ से इसको फारसी लगानी है, जिसको हम चैम्फर एज बोलते हैं, वैसे हमारी जुबान में फारसी बोलते हैं। राइट क्लिक, सेट ऑल, 0.3 ऐसे। अब ये देखें, ये बिल्कुल पाइप वाली जें बन गई मेरी। उसके बाद मैंने इसको लिया, यहाँ से पिक्चर को खोला, मूव की कमांड ली, F4 दबाया, उसने सेंटर से उठाया जें को और मैं पीस के मुताबिक यहाँ पे जें को ले आया ऐसे। अब ये जें थोड़ी सी छोटी नजर आ रही है। डायमेंशन में ट्रांसफॉर्म में गया, स्केल 2D, F4 और इसको मैंने हल्का सा बड़ा कर दिया, ठीक है, ऐसे। क्योंकि नगीने के पैमाइश में बाल का हल्का फुल्का फर्क आ जाता है, वो कोई मसला नहीं है। ये ऐसे आ गई, ठीक है, ये जें यहाँ पे आ गई हमारी, इसको भी ये वाला कलर दे दिया आपने। अब यहाँ पर जो जें लगी हुई है ना, इसको डुप्लीकेट लें, इसी जें को थोड़ा छोटा कर दें, ठीक है, ज्यादा छोटा नहीं करना वरना गेज पे फर्क पड़ जाएगा, नॉर्मली छोटा करना है ऐसे, ये चीज, ठीक है। इसको इधर ले आए, देखिए बिल्कुल परफेक्ट उसके ऊपर आ गई, इसको आपने ऐसे कर दिया, ये चीज ये यहाँ पे आ गई, ये चीज हमने यहाँ पर इसको इजीली रख दिया। अब हमने देखना ये है कि सैंपल में ये किस तरह से जुड़ाई हुई है। दोबारा जाके फाइल को लाजमी आपने सेव करते हुए चलना है। बाज़ औक़ात पता नहीं होता, फाइल कोई खुदा ना खासा क्रैश कर जाए, कोई मसला हो जाए तो बाद में परेशानी होती है। अब हमने इस जें को लिया, इसको लाए यहाँ पर ऐसे, इसके लेवल पे, इस जगह पे, ठीक है, इसको मैंने हल्का सा ऐसे रोटेट कर दिया, ये चीज ऐसे है सैंपल में। उसके बाद मैंने इसको यहाँ हल्का सा ऐसे और उसके बाद रोटेट और मैंने इसको यहाँ पे ऐसे कर दिया और हल्का सा मजीद बड़ा किया, ये चीज। अब ये जें मेरी यहाँ पे आ गई, इसको हल्का सा मामूली सा छोटा एडजस्ट, बस। अब इस जें को लेके हमने क्या करना है, इस जें को भी देखना है कि यार ये कैसे लगी हुई है, जें सीधी है या क्या। हमारी ये जें बिल्कुल सीधी लगी हुई है, तो अब हमने यहाँ पर्सपेक्टिव में जाके इस जें को इसके लेवल पे से थोड़ा यहाँ रखना है ऐसे, ठीक है, इसके अंदर मर्ज होता हुआ रखना है। अब मैंने यहाँ से डुप्लीकेट लिया, इस जें को मैंने इधर लिया ऐसे, इस जगह पे रखा, ये चीज, ठीक है, इसको मैंने ऐसे किया, ये यहाँ पे आ गई जें मेरी, ठीक है। अब ये जें मेरी यहाँ पे आ चुकी है। अब मैंने देखना ये है कि यार जें किस तरह से इन्होंने एडजस्ट की हुई है। अब ये जें जो है हमारी यहाँ से ऐसे, उसके बाद इस जें को इसके ऊपर लगाया यहाँ पर और एक जें को हमने लगाया इसके ऊपर यहाँ पर, ठीक है, हमारी जें यहाँ पे एडजस्ट हो गई। अब मैंने ओवरऑल जें को पकड़ा, सारी सिर्फ जो जें है उनको लिया और मैंने कर दिया मिरर। अब इसके अंदर आप देख रहे होंगे कुंडे की सेटिंग हुई, ये हमारा काम नहीं, ये कारीगर लगाएगा जिसने इसको सेट करना है, ठीक है ना। अब हमने इस पीस को हल्का सा, ठीक है, मामूली सा, ज्यादा नहीं कह रहा मैं, इस पीस को हल्का सा बड़ा कर देंगे ताकि बाकी पीसों में एडजस्ट हो जाए, ठीक है, बिल्कुल मामूली सा, इतना पीस पता भी नहीं चलता हमारा। उसके बाद ये पीस हमारा मुकम्मल हो गया, इसको मैंने कलर दिया ये वाला, ये देख लें, ओके हो गया हमारा पीस, ठीक है। अब मैंने क्या करना है, यहाँ से दोबारा से एक जें और लेनी है, ठीक है, एक जें लूंगा यही वाली, इस जें को लेके डुप्लीकेट लूंगा यहाँ से और इस जें को मैंने लेकर यहाँ से उठाया, इसके ऊपर लेकर आ गया, ठीक है, इसके ऊपर लाकर अब मैंने क्या करना है, यहाँ से थोड़ा सा इसको एडजस्ट करना है, देखना है जंग किस रुख में है, ऐसे जें को थोड़ा सा बड़ा किया, इसके ऊपर पूरी आ जाए, ये चीज, ठीक है। अब मैंने यहाँ पर्सपेक्टिव में चला गया और देखा जें कहाँ पे है, इसके लेवल पे रखनी है या इससे ऊपर रखनी है, ये चीज को अब हमने खुद मद्देनजर रखना है। इसके हमने लेवल पर ही रख, इससे थोड़ा सा यहाँ पर है, इसके यहाँ पर, कि ये वाली जो बेस है दोनों की आमने सामने आएगी ऐसे, ये यहाँ पर आ गई। इसको मैंने दोबारा मिरर मारा यहाँ पर ऐसे, ये मिरर कर दिया और मैंने इसको यहाँ से सेव कर दिया। सेव करने के बाद अब हमने क्या करना है, इस पीस को फिलहाल सारे को पकड़ के इस कलर में बंद कर दें,
ठीक है, ये कलर में बंद हो जाएगा, उसको मैंने यहाँ पे हाइड कर दिया। अब देखना ये कि यहाँ पे गिल्ली बनी हुई है। अब ये गिल्ली हमारी कैसी बनी हुई है, अब हमने इसको भी देखना है। गिल्ली के अंदर भी वही चीज है जो मैंने अभी आपको कैरी के अंदर करके बताई है। तो अब हम क्या करेंगे, यहाँ से एक जेम यहाँ से लेंगे, ठीक है, मार्की लेंगे। अब राइनोस्ट्री का काम खत्म, इसको बंद करें। ये जेम्स लिया, ठीक है, यहाँ से छोटा साइज कोई भी ले लिया, इसको ले आया मैं इधर ऐसे, ठीक है, यहाँ पर ये रही, इसको मैंने किया ऐसे, यहाँ पर ऐसे, ठीक है, ये चीज। अब मैंने शिफ्ट दबा के इसको किया बड़ा ऐसे, इसको लाया थोड़ा सा नीचे ऐसे, उसके बाद मैंने इसको किया ऐसे, ये चीज। अब मैंने F6 दबाया और जेम प्रोफाइल, ये ओके हो गया, ठीक है, इसको मैंने कर दिया डिलीट। अब वही काम मैंने दोबारा से करना है, पिक्चर को हाइड किया यहाँ से, ठीक है, सॉलिड में गया, यहाँ से इलिप्स की कमांड ली, इसको मैंने लिया ऐसे, इसको मैंने यहाँ पर ऐसे, थ्रू फिंगर में गए, इसको हमने टो दी, प्रोस्पेक्टिव में जाके कर्व में जाके प्रोजेक्ट मारा, इसको ऐसे, ठीक है, ये चीज। कर्व लिया डिलीट, इसको डिलीट, कर्वों को हाइड। अब इसको किया 1 mm का गेज दोबारा से, सरफेस में जाके सेकंड विंडो ऑफ साइड सरफेस 1 mm, ये मैंने गेज कर दिया, ठीक है, ये मैंने गेज कर दिया। इसके बाद ये जो ये वाला हमारा कर्व था ना, इसको हमने कर दिया डिलीट, इसका लिया डुप्लीकेट एज, ठीक है, इस वाले कर्व पर नीचे से राइट क्लिक, ट्रांसफॉर्म, प्रोजेक्ट टू सी प्लेन और ज्वाइन। उसके बाद मैंने अंदर की तरफ किया इसको ऑफ साइड, ठीक है, अंदर की तरफ किया मैंने ऑफ साइड 0.4 करते हैं, ठीक है, 0.45 कर देते हैं। इसको मैंने लिया, इसको मैंने यहाँ से सॉलिड में जाके एक्सट्रूड कर दिया ऊपर की तरफ, ये चीज बोथ साइड ऐसे, यहाँ तक कर्व को कर दिया डिलीट, ऐसे ये चीज आ गई, ठीक है। अब हमने इसको ऐसे और यहाँ से देखा, इसको हमने खोल देना है, ठीक है, इसको हम टोटल ओवरऑल बड़ा करेंगे, यहाँ से ऐसे ये चीज, ठीक है, ये ओवरऑल बड़ी होगी हमारी से। अब हमने देखना है कि ये कहाँ तक चली गई है, इसको वायर फ्रेम को करके ऐसे हल्का सा नीचे लाए, ये चीज। अब इसको किया ऐसे, ठीक है, यहाँ पे आ गई। उसके बाद आपने इसको लिया, कंट्रोल दबा के इसको ऐसे किया, ठीक है, ये चीज, यहाँ गए और इसके बाद यहाँ पर ऐसे और यहाँ पर ऐसे, ठीक है। अब आपने सरफेस को लिया, कंट्रोल बी, कटर दबाया और राइट क्लिक, ये वही चीज अंदर, ठीक है। उसके बाद हमने इसको सिंपली यहाँ से ये कलर दिया, सरफेस में F6 जेम ऑन सरफेस, ठीक है। इसके ऊपर नगीना मैंने यहाँ, अब नगीना बड़ा है तो हम नगीने को थोड़ा छोटा करेंगे क्योंकि हमने इसके साइड पे यहाँ बॉर्डर भी छोड़ना है ताकि इसके ऊपर छिलाई हो सके। कटर में गए, जेम कटर में गए, यहाँ गए, कटर में ऐसे डाल दिया, राइट क्लिक, सरफेस, कंट्रोल बी, कटर, राइट क्लिक, अब ये डिलीट, ठीक है, ये देखें। उसके बाद मैंने इसको लिया सिंपली, यहाँ जाके मैंने तस्वीर के मुताबिक इसको एडजस्ट किया, ये देखें। अब यहाँ जाके इसको हल्का सा ऐसे, इसको हल्का सा यहाँ पे ऐसे ले आए, ठीक है, हल्का फुल्का एडजस्ट हमें करना पड़ता है। अब उसके बाद ये, अब हमने देखना है ये कि कहाँ पर रखी हुई है, ठीक है। अब हमने अपने सैंपल के मुताबिक इसको देख के चलना है कि यार ये कहाँ पर आएगी। सिंपली हमने इसको यहाँ पे रखना है, इसके लेवल पे, ये जो नीचे जे है ना, इसके लेवल पे आएगी, इस जगह पे, ठीक है, इस जगह पे। और हल्का सा इसको कंट्रोल दबा के ऐसे, और उसके बाद हमने इसको ऐसे, ये चीज, ठीक है, इस जगह पे, और यहाँ पर ऐसे, यहाँ गए। उसके बाद डुप्लीकेट, ठीक है, यहाँ जाके इसको हमने यहाँ पर ऐसे लगा देना इस जगह पे, लेकिन अब इसको यहाँ पे थोड़ा सा हमें बड़ा करना पड़ेगा, ये हमारी गिल्ली यहाँ पर बड़ी होगी। इसको मैं लाया यहाँ पर ऐसे, इस जगह पे रोटेट, इसको किया ऐसे, ठीक है। अब हमने स्केल 2D, स्केल 2D से ये होता है ज्यादा गेज बड़ा नहीं होता, गेज मोटा नहीं होता। स्केल 3D से गेज मोटा हो जाता है, ये वाली कमांड से रोटेट। अब इसको हमने किया ऐसे, इसको मैंने किया यहाँ पर ऐसे, ठीक है, यहाँ पर ले आया, इसको ऐसे एडजस्ट किया, हल्का सा इसको ऐसे खोला, इसको हल्का सा मैंने पकड़ के ऐसे बड़ा कर, ये चीज यहाँ पे आ गई, ये चीज, ठीक है। इसको मैंने हल्का सा ऐसे कर दिया, ये चीज। अब आपने इसको कर दिया यहाँ पे मिरर, अब हमने मिरर कर दिया, ये पीस मेरा यहाँ पे मुकम्मल हो गया। ये जो पीस है ना, ये वाला, ये हमने नहीं बनाना, इसको हमने छोड़ देना है क्योंकि जिनका काम है उन्होंने ये पीस मना किया बनाने से, ठीक है। हमने इतना ही बनाना जितना हमें बताया गया है, ठीक है। तो ये एक पीस था, ये एक आइडिया था जो मैंने आप लोगों के साथ शेयर करना था, तो वो मैंने आप लोगों के साथ शेयर। अच्छा, तो अब ये देखिए, ये जो हमारी खाली जगह है ना, यहाँ हमने करना तो कुछ नहीं है, ठीक है, लेकिन फिर भी आपकी समझाने के लिए आपको मैं थोड़ा सा यहाँ पे यही वाला बेमत लेके एडजस्ट कर देता हूँ ताकि आप लोगों को समझ में आ जाएगा काम, ठीक है। कि अगर हमें किसी से यानी कि इसमें भराई वगैरह करनी हो, कोई एडजस्टमेंट करनी हो तो वो कैसे की जाती है। एक इधर यहाँ पे ऐसे मिरर, उसके बाद इस जे को लिया और इस जे को हमने लगाया यहाँ पर एक ऐसे, और इसको हमने कर दिया यहाँ पर ऐसे मिरर। तो ये पीस हमारा मुकम्मल हुआ और एक जे लेके हमने इसको यहाँ पे ऐसे इस जगह पे एडजस्ट कर दिया, ये चीज। अब ये हमारा पीस मुकम्मल हुआ है जो कि मैंने आप लोगों के साथ शेयर करना था, जिसके बारे में मैं आप लोगों को बता रहा था, ठीक है। ये चीज मेरा यहाँ पे मुकम्मल हो चुका है। अब आप लोगों ने बताना है,
अब ये आप लोगों ने बताना है कि ये पीस आप लोगों को कैसा लगा, इसके अंदर जो चीज़ मैंने आपको बताई वो आप लोगों को समझ आई या नहीं आई। ठीक है, यकीनन समझ आ चुकी होगी। अब आपकी प्रैक्टिस के ऊपर है, जितना आप प्रैक्टिस करेंगे इसके बारे में वो आप लोगों के लिए बेहतर है। ठीक है, और रहे ये जो कुंडे वगैरह लगे हुए, ये हमारा काम नहीं है, ना हमने लगाने। ये जो कारीगर है जो फिटिंग वगैरह इसके अंदर करेगा, ये उसका काम है, ये उसने एडजस्ट करना है। ठीक है, हमारा काम यहाँ तक का था वो हमने कर दिया मुकम्मल तौर पे। ठीक है, अब आप लोगों ने मुझे कमेंट करके बताना है कि ये आप लोगों को कैसा लगा इसके बारे में, और इसके अंदर जो पॉइंट बताए, पाइप वाली जें बताई आपको मैंने, वो समझ आई है या नहीं आई। इस सारे काम को बोलते हैं छिलाई वाला काम। छिलाई वाला काम वो होता है जिसके ऊपर जंग नहीं होते, इसके ऊपर कारीगर जिनके पास औजार होते हैं वो नगीनों की बिठा के यहाँ पे ऑटोमेटिक उन औजार से जंग बनाते हैं, जिनको हम गिरान बोलते हैं। ठीक है, तो ये चीज़ें आप लोगों को पता होनी चाहिए, ताकि कल को अगर आपके पास कोई काम आए और आपको वो बताए तो आपको पॉइंटों का पता होना चाहिए। तो उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को समझ आई होगी। इंशाल्लाह मैं आप लोगों से मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो में। दुआ में याद रखिएगा, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।